एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14 क्लास 9th भारतीय भवन पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग समझ लेंगे थे। क्वेश्चन नंबर आज 3 से देखेंगे कि नीचे घनाभ के किनारे की लंबाइयाँ दी हुई हैं, उनके ए में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। यानी ए में दिया हुआ है आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, उससे आपको प्राप्त करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए इसको कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए लंबाई जो दिया हुआ है आपके बुक में, लंबाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और चौड़ाई यानी जो बी दिया हुआ है वो आपका 5 मीटर, और ऊंचाई यानी एच वो दिया हुआ है आपका 6 मीटर। यानी सारे जो मीटर में दिए हुए हैं और उसी से हमको पहले प्राप्त करना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए सबसे पहले हम इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। L कितना दिया हुआ है आपका 10 मीटर। देखिए यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, हम घनाभ का आयतन लिख दिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच होगा। ये फॉर्मूला होगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखिए 2, तो देखिए 2, एल कितना दिया हुआ है आपका 10 गुने बी कितना दिया हुआ है 5 प्लस बी कितना दिया हुआ है फिर 5, एच कितना दिया हुआ है 6, फिर एल कितना दिया हुआ है आपका, एल दिया हुआ है 6 गुने एच कितना दिया हुआ है आपका, एच तो दिया हुआ है वो नहीं, एल कितना दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 और गुने एच दिया हुआ है आपका 6। ये हम सजा लिए इस तरह। फिर 2, 10 पचे 50 प्लस 5 छक 30 प्लस 10 छक 60, इस तरीके से कर दिए। 2, अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुना का साइन होगा। अब इसको जोड़ देंगे 50 30 80, 80 या 60 कितना हो जाएगा 114, यानी 140 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 140 दूना 280 मीटर में था इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। अब पूछिएगा मीटर स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने चाहिए, तो क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर रहे हैं बच्चों। क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है। आयतन निकालेंगे तब वो हमारा क्यूब में होगा। तो हम क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, तो अब हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, यानी L इंटू बी इंटू एच। एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच तो रख देंगे। तो L कितना दिया हुआ है 10 मीटर गुने बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका 5 मीटर गुने और एच दिया हुआ है 6 मीटर। अब इसको गुना कर देंगे, 10 पचे 50, 50 छक यानी कितना आ जाएगा आपका 300 मीटर क्यूब। ये आपका क्या निकल गया, आयतन निकल गया। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है भुजा, एक 17 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी कॉपी में हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 का 2 है, तो जिसका यानी इसका भी लंबाई दिया हुआ है यानी L, यहाँ इसका लंबाई जो दिया हुआ है वो 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी B जो दिया हुआ है इसका 12 सेंटीमीटर, और H यानी ऊंचाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है और पहले बोल रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो निकाल लेंगे घनाभ का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। यह फॉर्मूला होता है। तो 2 एल कितना है आपका, देखिए 17 सेंटीमीटर है, बी कितना है 12 प्लस बी कितना है 12 गुने एच, ऊंचाई कितना है 10 प्लस एल कितना है, देखिए यहाँ पे 17 है गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है आपका, देखिए ऊंचाई 10। अब इसको ब्रैकेट घेर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 17 12 को गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 17 12 को करेंगे गुना तो 204 आ जाएगा, प्लस 12 दाई के 120 प्लस 17 पचे 17 दाई के यहाँ 10 था, 17 दाई के 170 प्लस 2 और यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पे इंटू का साइन होगा, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 494। तो यहाँ पे गुना करने पर कितना आ जा रहा है आपका 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या कह रहा है 2 नंबर में, आयतन निकालने के लिए, यानी आयतन, इसलिए लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई आपका कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 12 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करने पर 2040 सेंटीमीटर, यानी 3 बार गुना किए तो क्यूब। हम आयतन निकाल रहे हैं तो यही हमसे पूछ रहा था, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए 4 नंबर को हम समझ लेते हैं। नंबर क्या बोल रहा था हमारा, घन का किनारा प्रत्येक जो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्रत्येक किनारा। तो घन का किनारा दिया हुआ है कितना, घन का किनारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक किनारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का कुल पृष्ठ तो 6a² यानी भुजा स्क्वायर 6 गुने प्रत्येक किनारा कितना दिया हुआ है 10, तो 10 रखेंगे 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा ये निकल गया घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या बोल रहा था, आयतन निकालने के लिए घन का, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। तो किनारा कितना दिया हुआ है आपका 10, यानी 10 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, 10 का क्यूब कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमसे पूछ रहा था। तो चलिए इसके लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले इसी वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मिलते हैं। धन्यवाद।